Good morning, students. Today we are going to study poem number 2, an elementary school classroom in a slum. बच्चों इसको समझें कि इस पोएम का मतलब क्या है। देखिए, इस पोएम का मतलब है एन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल जिसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, 5वीं क्लास तक का जो स्कूल होता है, उस स्कूल का क्लासरूम है इन अ स्लम। स्लम मतलब झुग्गी झोंपड़ियाँ जो होती हैं, गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, उस झुग्गी झोंपड़ियों में। और इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, और स्टीफन स्पेंडर का जो बर्थ हुआ था 1909 में हुआ और उनकी डेथ 1995 में हो गई थी। वो एक इंग्लिश पोइट थे और एक एसेइस्ट थे, और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी लीव की थी, छोड़ी थी यूनिवर्सिटी कॉलेज को, ऑक्सफोर्ड को छोड़ा था विदाउट टेकिंग अ डिग्री। वो वहाँ से डिग्री नहीं ले पाए थे, फिर वो बर्लिन चले गए थे 1930 में। फिर कहते हैं स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते थे, तो उन्होंने अपने आप को एक पैसिफिस्ट इंटरेस्ट घोषित कर दिया कि वो शांति के लिए काम करेगा, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक सामाजिक आदमी बनकर रहेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कि गस्टी वेव्स, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ, जूम करके यहाँ आ जाता है। हाँ, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। देखिए, ये जो पोएम है, यहाँ पे पोइट कहीं गया प्राइमरी स्कूल में घूमने, और स्लम एरिया में था वो स्कूल। उससे स्कूल जब घूमा तो घूम के उसको पता चला जो स्कूल है कैसा है, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं। उन सब को देखकर उसके माइंड में जो चीज़ें आईं, उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को उसने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। इसको ध्यान से देखें। कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। कहता है गस्टी वेव से बहुत दूर। गस्टी वेव्स होती हैं जो समुद्री हवाएं होती हैं, समुद्री जो लहरें होती हैं, उनको गस्टी होती है स्ट्रॉन्ग, गस्टी बोलते हैं स्टॉर्मी, तूफानी। वेव्स मतलब जो लहरें होती है समुद्र की, उनसे दूर ये जो बच्चे हैं, इनका जो चेहरा है वो कैसा दिखाई देता है, लाइक रूटलेस वीड्स। इनका चेहरा कैसा दिख रहा है, रूटलेस वीड्स, जैसे खरपतवार होते हैं ना, वीड्स होते हैं जो फालतू के पेड़ वेड़ हो जाते हैं। रूटलेस में जैसे रूट ना हो और बिल्कुल निरस से पेड़ पौधे हो जाते हैं, सूखे से हो जाते हैं, ऐसा उनका चेहरा लग रहा था। जब उसने उस झुग्गी झोंपड़ियों के स्कूल में गया तो उसने उनके बच्चों की हालात देखे, कैसे पतले पतले, सूखे सूखे, कमज़ोर कमज़ोर से बच्चे थे। और उन बच्चों को देखकर उसके अंदर जो फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स बता रहा है कवि। कहता है ये गस्टी जो स्टॉर्मी वेव्स हैं, समुद्र की जो वेव्स हैं, उनसे दूर है। यानी कि जैसे समुद्र को उत्साह, यहाँ पे पोइट ने यूज़ किया गया है उत्साह के लिए। कहता है उत्साह से कितने दूर हैं ये बच्चे। फिर कहता है द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर। कहता है जो हेयर हैं, जो बाल हैं, उनके पार्लर मतलब पीला पीला जो फेस है, उस पर यूँ ही पड़े हुए हैं। यूँ ही टर्न मतलब ना तो अच्छे से कढ़े हुए हैं, जैसे यूँ ही बिना ना अच्छे से ऑयलिंग है, यूँ ही जैसे पड़े होते हैं ऐसे पड़े हैं। फिर कहते हैं द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। एक लंबी सी लड़की है, वो कहता है एक लंबी सी लड़की है विद हर वेट डाउन हेड, और उसका जो सर है, उसने ऐसे भारी सा सर है, उसने नीचे लटका रखा है अपना सर। भाई अपना सर नीचे लटकाने का मतलब उसका क्या है, इसको समझे। वेट डाउन हेड मतलब वो निरस है। शी इज़ थिंकिंग desperately, she is not happy to study there and she is not taking interest to study. वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है ना, इसलिए उसने वेट डाउन सर उसका बोला हुआ है। द पेपर सीविंग बॉय, वो कहता है वहाँ उसी रूम में जो वो देखता है क्लासरूम में, एक पेपर सीविंग बॉय, पेपर के जैसे पतला सा लड़का है, विद रैट्स आइज, जिसकी आंखें कैसी हैं, चूहे के जैसी। कहता द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। कहता है ये जो लड़का है ऐसा लग रहा है जैसे स्टंटेड हो। स्टंटेड का मतलब होता है जिसका विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा होता है, कुपोषित, अननॉरिस्ड, जिसको प्रॉपरली नॉरिश नहीं होते हैं बच्चे, उसको स्टंटेड बोलते हैं। कितना अनलकी है, एयर मतलब बोलते हैं जो वंशज होते हैं, कितना अनलकी वंशज है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़, और ये टेढ़ी मेढ़ी जो हड्डियां हैं उसके पैरों की, ये रिसाइट कर रही हैं, कहानी सुना रही हैं उसके फादर की नाल डिजीज़ की। उसके फादर को जो नाल डिजीज़ है, नाल डिजीज़ में गठिया बाय जो हो जाती है शरीर में, गांठ गांठ सी पड़ जाती है,
और शरीर का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, वो डिजीज़ है। कहता है इसके फादर को भी ऐसा डिजीज़ होगा और वही डिजीज़ इस बच्चे को आया है और उस डिजीज़ को ये बच्चे के थ्रू हम देख रहे हैं कि ऐसा डिजीज़ के फादर को भी होगा, यानी कि उसके फादर को भी यही डिजीज़ था। वंशानुक्रम जो बीमारियां आती हैं वो बीमारी उसको आई, जेनरिक। फिर वो कहता है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठकर अपना यह लेसन वो सुना रहा है, जबकि उसे पढ़ाई का कोई पाठ सुनाना चाहिए, लेकिन वो सुना रहा है कि उसके जो फादर जैसे बीमार थे, जैसे उसके फादर के अननॉरिज्ड थे, वैसे ये बच्चा भी अननॉरिज्ड है। यानी कि इससे गरीबी के बारे में पता चल रहा है, कितने गरीब हैं वो लोग। फिर कहता है एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कहता है उस जो वहाँ पे वो बैठा हुआ है जिस क्लास में डिम क्लास है, मतलब वहाँ अंधेरा सा है, साफ़ सुथरा उजाला नहीं है। और वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वहाँ पर एक पीछे क्लास में अननोटेड जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, स्वीट सा और यंग सा लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं ड्रीम सपनों में हैं, उसकी आंखें सपने देख रही हैं। क्या सपना देख रही हैं? ऑफ ए स्क्वायरल्स गेम, किसका सपना देख रही है? स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल के गेम का। स्क्वायरल का क्या होती है? गिलहरी, उसके गेम का। जैसे वहाँ पे गिलहरी है, इन ट्री रूम, वहाँ पे पेड़ भी है उसके रूम में, अदर देन दिस, इसकी बजाय, यानी कि गिलहरी वहाँ पे उछल कूद कर रही है और बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय गिलहरी की तरफ देख रहा है, और वो भी खुद सपना ले रहा है कि मैं भी काश इसकी तरह खेलूँ। मतलब उसका अटेंशन पढ़ाई में नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहीं पे पेड़ हैं, वहीं पे ऐसे टूटा फूटा सा वहाँ पे फर्नीचर होगा बैठने के लिए, झुग्गी झोंपड़ी होंगे, अच्छा सा रूम भी नहीं होंगे पढ़ने लिखने के लिए, इसलिए उसका ध्यान और दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ने में। फिर वो यहाँ पे कहता है, देखिए ऑन सोर क्रीम्स वॉल्स, वो कहता है कि जो उसकी क्लास रूम है, उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो कैसी हैं? वो सोर क्रीम है, यानी कि सोर क्रीम मतलब फीकी फीकी सी क्रीम कलर की हैं। डोनेशंस, कहता उन दीवारों पे डोनेशंस लिखे हुए हैं, यानी कि जिसने पैसे दिए थे उन कमरों को बनाने के लिए, क्लासरूम्स को बनाने के लिए, डोनेशन देने वाले लोगों के नाम लिखे हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का जो हेड है, यानी कि शेक्सपियर का फ़ोटो वहाँ पे रखा हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, और वहाँ जो सुबह होती है वो क्लाउडलेस होती है, यानी कि वो निरस्सी सुबह होती है और साफ़ सुथरी सुबह नहीं होती, जैसे चमकीली सुबह जिसको बोलते हैं ऐसी नहीं होती। क्लाउडलेस है, डर्न है, यानी कि जो डर्न बोलते हैं सुबह सुबह बिल्कुल भोर जो समय होता है वो क्लाउडलेस है, क्लियर आसमान वहाँ से दिख रहा है और वहाँ उनको कोई अच्छा फील नहीं होता। कहते हैं सिविलाइज डॉम राइडिंग ऑल स्टीज, सिविलाइज जो सभ्य लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सारे स्टीज में बसे हुए हैं। राइडिंग का मतलब यहाँ पे इसका मतलब समझे में, इस फ्रेज का मतलब सिविलाइज डॉम राइडिंग ऑल स्टीज, पढ़े लिखे लोग, वो लोग जिन्होंने इस समाज के ऊपर विक्ट्री पाई हुई है, इस समाज को अपने तरीके से यूज़ करते हैं, उन लोगों, वे लोग ना पूरे अच्छे सिटीज़ में, पूरे स्टीज में वो फैले हुए हैं, लेकिन इन लोगों के लिए जगह नहीं है। यहाँ सभ्य समाज के लिए बोला गया है, पढ़े लिखे लोगों के लिए बोला गया है। फिर वो कहता है बेल्ट फ्लोरी टायरोसिस वैली, एक टायरोलिस, एक ऑस्ट्रिया, टायरो एक जगह है, टायरो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टायरो एक जगह है, उसकी वैली में कहता है टायरो की जो वैली है वो फूलों से सजी हुई है। बेल्ट है वहाँ पे, मतलब बेल्ट का मतलब संगीत होते हैं वहाँ पे, गाना बजाना होता है, बच्चों वो जहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन वो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये कैसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं जिसकी जो वॉल है वो भी साफ़ सुथरी नहीं है और यहाँ सुबह भी अच्छे से नहीं होती है, इस तरह से वो कंपेयर कर रहा है। जबकि वो कहता है टायरोलिसिस वैली जो है वो बहुत अच्छी है। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो कहता है यहाँ पे एक ओपन हैंडेड मैप है, यानी खोलने वाला मैप होता है ना, खुल जाता है, रोल हो जाता है, ऐसा मैप है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो क्या कर रहा है? इस वर्ल्ड को, इसका वर्ल्ड अवॉइड कर रहा है। इसका मतलब समझें, वो लोग जिन्होंने मैप बनाया होगा, वो पढ़े लिखे लोग जिनको मैप के बारे में नॉलेज होती है, संसार के बारे में नॉलेज होती है, संसार को घूम फिर रहे होते हैं, संसार को देख रहे होते हैं, पढ़े लिखे पैसे वाले लोग, रिच पर्सन, वो कह रहे हैं उन्होंने इस मैप में संसार को अपने हिसाब से बनाया है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड,
अपने हिसाब से संसार को बनाया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए दीज विंडोज नॉट दिस मैप, इन बच्चों का संसार तो यही विंडो है जहाँ पे ये रहते हैं, ये क्लासरूम, यही छोटी मोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ, यही है संसार। इस मैप में जो संसार बना हुआ है वो इनका संसार नहीं है। द वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, और वो जो छोटा सा उनका संसार है, झुग्गी झोंपड़े, जहाँ पे छोटे से इलाके में वो रहते हैं, कहीं बाहर भीतर आ जा नहीं सकते, बाहर भीतर की नॉलेज नहीं है, वो बच्चों के लिए वो एरिया, उनका जो एरिया है फ्यूचर पे, उनका जो फ्यूचर है उसमें पेंटेड है, यानी कि उनका फ्यूचर चमकीला नहीं है। वो अपने फ्यूचर में, अपने करियर में कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन अच्छे से नहीं होगी, उनकी क्लासरूम भी अच्छे से नहीं है, तो अपने लाइफ में कर कैसे पाएंगे। वो अभागे, यहाँ पे पोइट उनको कहना चाहता है, वो अभागे हैं, इसलिए उनका फ्यूचर पेंटेड है, क्योंकि अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। देखिए डिस्टेंस आगे कहता है वो, आ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, उनकी जो गलियां हैं वो नैरो हैं, वो छोटी छोटी हैं, और वो सील्ड इन है, वो घिरी हुई हैं, बंद हैं, विद अ लीड स्काई, इस जो स्काई जो उनको दिखाई देता है, यानी घर से बाहर निकलते हैं उनको स्काई दिखना शुरू हो जाता है, आसमान दिखना शुरू हो जाता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और उनका जो ये एरिया है रिवर से बहुत दूर है, केप्स जो द्वीप वगैरह होते हैं उनसे बहुत दूर है, एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ड्स जो स्टार्स हैं उनसे बहुत दूर है, यानी कि इस दुनिया के चकाचौंध से, एक ऐसी जगह से, एक ऐसे समय से जहाँ पे दुनिया अपने आप को प्रूव कर पाती है, आगे बढ़ पाते हैं, उन सभी जगहों से वो दूर है। तो श्योरली शेक्सपियर इज़ वीक्ड, वास्तव में जो शेक्सपियर है वो वीक्ड है, वो बड़ा उनको, उन बच्चों को दिखाई दे रहा है शेक्सपियर वीक्ड टाइप में, शैतान जैसा दिखाई दे रहा है। फिर वो कहता है द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये मैप है उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। मैप क्या है? उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल दिखाई देता है। मैप की वैल्यू नहीं समझते वो, क्या नहीं समझते? मैप की वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है इस मैप का मतलब क्या है। वो तो अपना उस मैप को तो संसार समझ ही नहीं रहे, क्योंकि उनका संसार तो उतना ही है जितने में वो रहते हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन भी नहीं ली है। विथ शिप्स एंड सन लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, जहाँ वो शिप और सन देख रहे हैं मैप में, वहाँ पे जो शिप और सन के जो फोटोज़ लगे हुए हैं उस रूम में, क्लासरूम में, वो उन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, उनको देख के ना तो शिप के बारे में कुछ समझ रहे हैं ना सन के बारे में कुछ समझ रहे हैं, उनको देखकर उन बच्चों का मन टेम्प्ट, प्रलोभित हो जाता है उनको चोरी करने के लिए। कहता है फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वो कहता है अपने जीवन को जीने के लिए वो चुपचाप चुप तरीके से, चुपके से अपने क्रैम्प्ड होल जो हैं, उनके मुड़े जो छोटे छोटे से क्रैम्प्ड होल हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ, उनकी छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, उनमें रहते जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और वो उनमें ही रहते हैं जब से धुंध शुरू होती है और जब तक रात होती है। भाई बच्चों, इस कविता को आप अपने एरिया की कविता से कंपेयर ना करें। ये कविता उस जगह की कही गई है जहाँ पे ठंड रहती है, तो वहाँ पे तो ठंड उनके लिए ज़्यादातर ठंडी रहती है, ठंडे इलाके की बात है ये, ऑस्ट्रिया की बात है, वो तो बर्फ़ भी पड़ती है, वहाँ तो धूप निकलना तो ऐसे मान के चलो जैसे हमें सर्दियों में धूप अच्छी लगती है, तो उनके वहाँ तो अंधकार टाइप का रहता है, धुंध बुंद रहती है। इसलिए इसको कहा गया है कि धुंध वगैरह होना और सर्दी होना उनके लिए एक अच्छी वार्निंग, अच्छी साइंस नहीं है, उनके लिए तो प्रॉब्लम्स हैं ये। फिर वो कहता है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, वो वहीं पे धुंध धुंध रहती है। फिर कहता है ऑन देयर स्लैग हीप, जो वहाँ पे स्लैग हीप है, कबाड़े का जो हीप पड़ा हुआ है, वेस्टेज का हीप पड़ा हुआ है ढेर, दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, वियर स्किन स्पीप्ड थ्रू बाय द बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ये बच्चे हैं ऐसे दिखाई देते हैं उस गंदी सी जगह पर रहते हुए, और ऐसा लग रहा होता है इनको देखकर कि इनकी जो खाल है उसमें से हड्डियां बाहर झाँक रही हैं। वियर स्किन स्पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, ऐसा लगता है उनकी हड्डियां उनकी खाल में से बाहर झाँक रही हैं, यानी कि मतलब वो इतने कमज़ोर हैं, इतने वीक हैं कि वो उनकी हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं। और उन्होंने जो चश्मे लगा रखे हैं, स्टील का वो फ्रेम है उस पर, और जो उसके गिलास है वो बड़े गंदे गंदे से हैं, जैसे कांच का जो बोतल होती है, कांच की बोतल टूट जाती है, उसके टुकड़े बन जाते हैं ना, ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरे गिलास नहीं है। जैसे अच्छे स्पेक्टिकल्स आते हैं, कॉस्टली आते हैं, इन्होंने आंखें कमज़ोर हो गई, जैसे तैसे करके उन पे अरेंज हुआ होगा तो उन्हीं चश्मों से काम चलाते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें, ये जो लाइन है उनकी गरीबी
की गरिमा को दिखा रहे हैं, कितने गरीब हैं वो लोग। कहता है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो सारा का सारा समय है एंड स्पेस और जो जगह फॉगी स्लम है वो सारा का सारा, यानी कि धुंध से भरी हुई झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उसमें ख़राब हो जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो वो जो उनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, फॉगी झुग्गी झोंपड़ियाँ और उनकी जगह जहाँ पे वो रहते हैं वो सारी की सारी जगह इस मैप्स पर ब्लॉट के समान है। ब्लॉट का मतलब क्या होता है? ब्लॉट का मतलब होता है कि एक ब्लेम जैसे होते दाग के समान है। एज बिग एज डूम, जैसे डूम होती है, डूम जैसे विनाश होता है ना, विनाश का कोई साइन होता है, ऐसे ये विनाश के साइन के बराबर है। कहते हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कहते चाहे या तो गवर्नर आए, चाहे इंस्पेक्टर आए, चाहे कोई भी यहाँ यात्री आए, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो विंडो है उनकी, ये मैप है उनकी विंडो बनी हुई है, क्योंकि उनको तो इस मैप को तो बस झांक के देख सकते हैं अपने संसार में से, क्योंकि उनका संसार तो लिमिटेड है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने का है। इस मैप को कुछ नहीं समझ सकते, उनके लिए तो एक विंडो है भाई, एक मौका है बाहर जाने का, लेकिन बाहर जाने का मौका तब मिलेगा जब कोई उनको सपोर्ट करेगा। इसमें ये कह रहा है, कभी ये कहना चाह रहा है कोई गवर्नर आए, कोई इंस्पेक्टर आए, कोई विजिटर आए तो उनको ये विंडो दिखाए, उनको विंडो दिखाए, एक्सक्यूज मी, और विंडो दिखाए। जो विंडो इनके ऊपर कैटाकॉम्ब की तरह बनी हुई है, कैटाकॉम्ब होता है जिस कब्र की तरह फैला हुआ है ये सारा इलाका। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। वो कहना चाहता है उन लोगों को, अरे इनके ऊपर जो कब्र बनी हुई है ये इस एरिए की जो बाधा है उनको तोड़ो और इनको ग्रीन फील्ड्स दिखाइए, इनको अच्छे इलाके दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज़्योर ऑन गोल्ड, और इनके संसार को ऐसा बना दीजिए जैसे ब्लू नीला वो होता है, आकाश होता है, सुंदर लग रहा होता है, ऐसा बना दीजिए और उस पर गोल्ड सैंड हो, सुनहरी सैंड हो, ऐसा इनका संसार बन जाए, इनको इतने अच्छे मौके मिले। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन। वो कहता है इनको किताबें पढ़ने का मौका दीजिए। रन नेक्ड इनटू बुक्स का मतलब किताबें पढ़ने का मौका दीजिए, जो किताबें अच्छी हों, वाइट ग्रीन पेजेस हों इसके, ताकि पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं लें। कहता है हिस्ट्री उन्हीं की होती है जिनकी भाषा सुनहरी होती है, और इनकी भाषा सुनहरी कैसे हो सकती है? इनकी भाषा सुनहरी पढ़ने लिखने से हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।